अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शर्जील उल हसन और आप देख रहे हैं ई लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यू टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हम लोग मैट्रिसेस बनाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन होंगी हम लोग उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो इन द जनरल वे अगर मैं उसका सोल्यूशन जो है वो यानी इसकी जो इक्वेशन होती है अगर मैं उसको इन द जनरल वे अगर मैं लिखूँ तो वो इस तरह की होगी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स एक मैट्रिक्स एक फंक्शन होगा बेसिकली, हम अज्यूम करें, और ए इंटू एक्स प्लस कोई ना कोई फंक्शन होगा, लेट्स सपोज एफ कोई ना कोई फंक्शन है। सो ये तीन चीज़ें हमारे पास इसके अंदर, एक्स है, ए है और एफ है। एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा, इसको आप जी कह लें, जी ऑफ एक्स, यानी कि कोई भी एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री या हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, समथिंग कुछ इस तरह का हमारे पास फंक्शन होगा। ए हमारे पास जो है हमारे पास जो है वो एक फंक्शन होगा, एक मैट्रिक्स होगी बेसिकली, एंड एक्स जो है हमारे पास वो उसका सोल्यूशन होगा। तो अगर उसके सोल्यूशन का डेरिवेटिव लिया जाए, सो द बेसिकली एक्स इज़ बेसिकली सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उनका एक एक्स जो है वो सोल्यूशन गिवन होगा या हम लोगों ने फाइंड करना होगा। अगर उस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास वो बराबर होना चाहिए ए इंटू एक्स प्लस एफ, यानी कि उस फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए उस ए मैट्रिक्स से, यानी कि जो ये हमारे पास ए जो है वो क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स, और एक्स हमारे पास क्या है, गिवन सोल्यूशन, या हम लोगों ने फाइंड करना होगा, या फाइंड करना होगा। और ये कोई भी जी ऑफ एक्स फंक्शन है, यानी जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल या हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक कोई भी फंक्शन जो है वो आ सकता है। सो द बेसिकली दीज आर थ्री टर्म्स इन द गिवन इक्वेशन। हमारे पास ये तीन मेजर टर्म्स हैं, तो हमारे पास इसको हम लोग ने किस तरह सॉल्व करना होगा। हमारे पास दो हमारे पास जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। हमारे पास उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ए की फॉर्म में बेसिकली। उसके बाद हम लोगों ने अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए उसके सोल्यूशन से तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। सो हम लोग इसको जो है वो एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सपोज हमारे पास अभी इस एग्जांपल के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि हमारे पास इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखना है। सो हमारे पास एक इक्वेशन है डी एक्स बाई डी टी, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोगों ने एक्स को एज अ डिपेंडेंट और टी को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कंसिडर करना है, तो इसलिए मैंने टी को नीचे लिखा है। एंड दूसरी हमारे पास डी वाई बाई डी टी, तो इट मीन्स के वाई भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगेन टी ही है, -3y प्लस 10t। सो दीज आर द टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं बेसिकली। सो हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखना है हम लोग लिखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक फॉर्म होगी एक्स बराबर होगा इसके, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक्स हमारे पास जो है वो गिवन सोल्यूशन है, तो सपोज़ वो इस तरह की फॉर्म का जो है वो सोल्यूशन होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले तो हम लोगों ने इसको इस इक्वेशन को लिखना है। लेट्स सपोज हमारे पास बनती है डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस एफ। ये हमारे पास इक्वेशन है। हम लोगों ने इसमें पुट करना है जो चीज़ें हमें पता हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन गिवन है, यानी जैसा कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ए। अगर मैं ए लिखूं तो वो क्या फॉर्म बनती है हमारे पास मैट्रिक्स की, -2 और उसके नीचे 4, 5 एंड -3, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन जाती है। एक्स हमें अननोन है बिकॉज हमारे पास सोल्यूशन गिवन नहीं है, और हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, अगर उसको भी मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास ये जो ई ऑफ टी -2t और यहाँ पर 10t है, हमारे पास ये जो है वो इसकी फॉर्म बनती है एफ फंक्शन की। तो ई ऑफ टी, और इसके अंदर ई एफ टी वाली कोई टर्म नहीं है तो ये 0 प्लस इसके अंदर -2t और डिवाइडर हमारे पास नीचे 10t। सो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन बन जाता है। हम लोगों ने इन दोनों को जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो हमारे पास बन जाएगा डी बाई डी टी इंटू एक्स मीन्स इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास बन जाता है, ए की जगह हम लोग ए की वैल्यू पुट करेंगे, -2 4 5 -3 इंटू एक्स अपनी जगह पे, प्लस हमारे पास ये आ जाता है 1 0 ई की पावर टी प्लस -2 एंड 10 और साथ हमारे पास
टी आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास बेसिकली ए है, और ये हमारे पास होल फंक्शन जो है वो एफ कंसिडर होता है, और ये इसके बराबर होगा। सो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन एक तरह से बन जाता है गिवन इक्वेशन का। अगर हम लोगों ने लेट्स सपोज हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ करना हो तो हमारे पास पहले x गिवन होना चाहिए। अगर हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ करना है कि हाँ हमारे पास जो फंक्शन है उसका एक हमारे पास सोल्यूशन हो, ठीक है, x जिसको मैंने ऊपर बताया, ये x हमारे पास क्या है, गिवन सोल्यूशन। इस गिवन सोल्यूशन को अगर हम उसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो आएगा, और जो x फंक्शन हमारे पास यानी कि जो सोल्यूशन है उसका डेरिवेटिव लिया जाए t की रिस्पेक्ट से, तो जो उसका आंसर आएगा वो दोनों इक्वल हों, तो हम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास मैट्रिसेस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो हमारे पास x गिवन होगा। और लेट्स सपोज अगर उस x पर हमारे पास जो फंक्शन है उसका सोल्यूशन जो है वो आपस में इक्वल ना है, उसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड, सो हम लोग इस यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि उसका जो x हमें गिवन है वो उसका सोल्यूशन नहीं है। सो अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन है, बेसिकली x1 एंड x2, ये हमारे पास दो जो है वो सोल्यूशंस गिवन है, गिवन ए मैट्रिक्स के, जो कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अगर हम लोग जो x की जगह पे अगर x1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी x1, तो हमारे पास अगर x1 और a को मल्टीप्लाई करें तो x1 के डेरिवेटिव के बराबर आना चाहिए, और अगर इसी की जगह x2 पुट करेंगे और उसको a से मल्टीप्लाई करें तो x2 के फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर उसका आंसर आना चाहिए। सो हम लोग एट द एंड में कह सकते हैं कि x1 और x2 जो हमारे पास गिवन सोल्यूशंस हैं वो हमारे पास ए मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्रोसीड करना है। लेट्स सपोज हम लोग x1 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x1 हमारे पास क्या है, 1 -1 e की पावर -2t, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, e की पावर -2t, और ये हो जाएगा -e की पावर -2t। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन बन जाएगा, सोल्यूशन एक बन जाएगा। हम लोग इस यहाँ पर c1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में जब हम लोग सोल्यूशन को लिखते हैं तब हम लोगों ने वहाँ पर c1 c2 एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे हम लोग सोल्यूशंस के साथ लिखते थे उसी तरह लिखना होता है। हम लोगों ने अब क्या करना है, हमारे पास लेफ्ट हैंड, हमारे पास जो प्रूफ हम लोगों ने करना है, अगर मैं उसको यहाँ पर लिख लूँ, हमारे पास x का डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए a इंटू एक्स। तो अगर 1 की बात हो रही है तो 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास उसका आंसर इक्वल आना चाहिए। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो हम लोगों ने फाइंड करनी है। पहले x1 का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि जो x1 आया है इसका डेरिवेटिव, सो दिस विल बिकम -2 e की पावर -2t, और नीचे हो जाएगा 2 e की पावर -2t। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग ने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, विच इज़ a इंटू x1। a हमारे पास क्या है, 1353 इंटू x1 हमारे पास क्या है, e की पावर -2t और e की पावर -2t। ये हमारे पास x1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 1 इंटू e की पावर -2t, e की पावर -2t, -3 e की पावर -2t, एंड सिमिलरली 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ बेसिकली मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -2 e की पावर -2t ओवर 2 e की पावर -2t। सो द बेसिकली दिस इज़ द टर्म विच इज़ x1 का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है थस इसे कि x1 का डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास a इंटू x1 जो है वो आपस में इक्वल है। सो हम कहते हैं कि x1 इज़ सोल्यूशन ऑफ a मैट्रिक्स, हम ये कह सकते हैं। इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे फॉर x2, तो हमारे पास वो भी x2 का फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर आएगा a इंटू x2 के। सो इसके लिए भी हम लोग x2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ a मैट्रिक्स हमारे पास जो है एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो दो गिवन सोल्यूशंस थे वो हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि जो गिवन a मैट्रिक्स है हमारे पास उसके सोल्यूशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस इज़ एन अदर एग्जांपल ऑफ द सेम प्रोसेस। हमारे पास मैट्रिसेस को यूज़ करके हम लोगों ने x1 को प्रूफ करने के वो इस गिवन a मैट्रिक्स का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, या ये उसका सोल्यूशन है, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। सो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो x1 का जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos t का डेरिवेटिव होता है -sin ऑफ t, और -1/2 cos t का हो गया +1/2 sin t
और प्लस 1/2 कॉज ऑफ टी, और माइनस कॉज ऑफ टी का हो जाएगा साइन टी, और माइनस साइन टी का कॉज ऑफ टी। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाता है। और हम लोगों ने प्रूव जो करना है वो हमारे पास x1 का फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए a इंटू एक्स ऑफ 1। अब लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें a इंटू x1 फाइंड करना है। a हमारे पास क्या है 1 1 माइनस 2 0 1 0 1 0 माइनस 1। इसी को मल्टीप्लाई करवाना है, जो हमारे पास सोल्यूशन है बेसिकली कॉज ऑफ टी -1/2 कॉज ऑफ टी प्लस 1/2 साइन ऑफ टी और माइनस कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन है। तो हमारे पास इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बेसिकली जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगी वो है माइनस साइन ऑफ टी 1/2 कॉज ऑफ टी प्लस 1/2 साइन ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी। यह हमारे पास जो है वो इसकी फॉर्म बन जाएगी a इंटू एक्स ऑफ 1। सो आप इसको ध्यान से देखें, हमारे पास यही चीज़ x1 का जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है। साइन ऑफ टी माइनस कॉस टी वहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारे पास प्लस माइनस आगे पीछे हुआ है, सिंपल। सो दिस इज़ अ वे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो हमारे पास जो गिवन a मैट्रिक्स है, x1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन a मैट्रिक्स, यानी कि जो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो हमारे पास इसका सोल्यूशन x1 जो है वो प्रूफ हम लोगों ने कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।